जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल गुड वाइब पर। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अर्जुन गहरे दुख और भ्रम में डूब चुके हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अपने मौन को तोड़ते हैं और पहली बार अर्जुन को गूढ़ ज्ञान की वाणी बोलते हैं। अध्याय 2 के श्लोक 10 से लेकर श्लोक 12 तक भगवान अर्जुन को आत्मा, शरीर और जन्म मरण के शाश्वत सत्य के बारे में बताते हैं। यहीं से श्री कृष्ण का उपदेश यानी गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। आइए अब हम इन श्लोकों को विस्तार से समझते हैं। अध्याय 2 के श्लोक 10 में कहा गया है, तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नव भारत सैन्योरभय मृधे विषेदन्तमिदं वच। अर्थात संजय कह रहे हैं, हे भारत यानी धृतराष्ट्र, सेनाओं के दोनों पक्षों के बीच शोक में डूबे हुए अर्जुन से ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण ने जैसे मुस्कुराते हुए यह वचन कहा। अब आइए हम इस श्लोक के हर एक पंक्ति को गहराई से समझते हैं और आज के जीवन से जोड़कर देखते हैं। पहला, तमुवाच ऋषिकेश, ऋषिकेश ने उनसे कहा। ऋषिकेश श्री कृष्ण का एक नाम है जिसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से बोलना आरंभ करते हैं। इसका हमारे आधुनिक जीवन से जुड़ाव देखते हैं। जब हमारे मन के इंद्रियां जैसे सोच, भाव, इच्छा नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब एक ऋषिकेश यानी विवेकपूर्ण मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं है, उसके अंतरात्मा की आवाज बनते हैं। दूसरा, प्रसन्न, जैसे मुस्कुराते हुए। श्री कृष्ण ने जैसे मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया। यह एव शब्द से संकेत मिलता है कि यह मुस्कुराहट करुणा, स्नेह और ज्ञान से भरी थी, ना कि उपहास भरी। आज के जीवन में इसका जुड़ाव जानते हैं। जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं और कोई हमें सच्चाई के साथ मुस्कुराते हुए हौसला देता है, वो सबसे गहरा सहारा बन जाता है। आज जब कोई बुरी परिस्थिति आती है, मुस्कान से भरी सार्थक बातें ही मन के भीतर को मजबूत बनाती है। तीसरा, भारत, हे भारतवंशी यानी धृतराष्ट्र। श्री कृष्ण यह संवाद अर्जुन से कर रहे हैं, पर व्याख्या धृतराष्ट्र को सुनाया जा रहा है। यह दर्शाता है कि यह केवल अर्जुन के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए उपदेश है। इस श्लोक से हमें आज के जीवन के लिए क्या संकेत मिलता है, आइए जानते हैं। हर पाठक धृतराष्ट्र की तरह ही जीवन के युद्ध में अंधकार में बैठा है। यह श्लोक हम सभी को आत्मा, कर्तव्य और विवेक का प्रकाश देता है। चौथा, सैन्योरभयो मृधे, दोनों सेनाओं के बीच। यह युद्ध भूमि का वर्णन है जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और वहीं पर अर्जुन भी खड़े हैं, निर्णयहीन। इस पंक्ति से हमारे आज के जीवन का जुड़ाव जानते हैं। हम भी अक्सर ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां दो विकल्प सामने होते हैं, कर्तव्य और भावना, सत्य और सुविधा, आत्मबल और डर, और हमें बीच मैदान में खड़ा रहकर निर्णय लेना होता है, ठीक अर्जुन की तरह। पांचवा, विषेदन्तमिदं वच, शोकग्रस्त, विषाद में डूबे हुए अर्जुन से ये वचन कहे। अर्जुन पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट चुके हैं। तब श्री कृष्ण बोलते हैं, न कि तब जब वो बहस कर रहा था, बल्कि जब वो पूरी तरह समर्पण की अवस्था में पहुंचा। इस पंक्ति का आधुनिक जीवन से जुड़ाव जानते हैं। जब हम अहम और बहस छोड़कर विनम्रता से टूटे हुए होते हैं, तभी ईश्वर, गुरु या आत्मा की आवाज वास्तव में सुनाई देती है। अब हम इस श्लोक का सार जानते हैं। यह श्लोक केवल संवाद की शुरुआत नहीं है, यह बोध का द्वार है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं। जब हम अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित होते हैं, जब मन भावनाओं से भर जाता है और जब हम जीवन के कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े होते हैं, तब हमें भी अपने भीतर के ऋषिकेश की आवाज को सुननी चाहिए, जो मुस्कुराते हुए कहता है, डर मत, मैं हूँ, सुन और अपने धर्म को पहचान। अब आइए अध्याय 2 के श्लोक नंबर 11 को गहराई से जानते हैं। अध्याय 2 के श्लोक नंबर 11 में कहा गया है, श्री भगवान उवाच असोचनान वसोचस्त्वं प्रज्ञावदंश्च भाससे गतांसो अगतासुंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। अर्थात तू जिनके लिए शोक कर रहा है वे शोक करने योग्य नहीं है, फिर भी तू बुद्धिमानों जैसे बातें कर रहा है।
लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी पंडित होते हैं वो ना जीवित और ना मरे हुए के लिए शोक करते हैं। अब इस श्लोक के हर एक पंक्ति को हम गहराई से समझते हैं और आधुनिक जीवन से जोड़कर जानते हैं। पहला, अशोचनान वसोचस्त्वं। तू उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जो शोक करने योग्य नहीं है। अर्जुन अपने बंधु बांधवों, गुरुजनों और कुटुंब के लिए युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि वो उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, जिनके लिए तू दुखी है वे आत्मा है, अमर है। उनका शरीर नष्ट हो सकता है पर वे नहीं। आज के जीवन में इस पंक्ति का जुड़ाव जानते हैं। जब हम किसी चीज को खोते हैं, नौकरी, संबंध या किसी प्रियजन के शरीर को, तो हम टूट जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस चीज के लिए शोक कर रहा है वो अनित्य है। हम अपनी ऊर्जा नाशवान चीजों में क्यों लगाएं? दूसरा, प्रज्ञावदंश्च भाससे। तू बुद्धिमानों जैसे बातें करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को थोड़ा झटक देते हैं। तू बुद्धि की बातें कर रहा है, जैसे कि अहिंसा, धर्म, करुणा, पर तेरी बुद्धि भ्रमित है। इस पंक्ति का आज के जीवन से क्या जुड़ाव है? हम अक्सर तर्क देते हैं, ये सही नहीं है, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, मुझे शांति चाहिए, ये मेरा धर्म है। पर अगर वास्तविक ज्ञान नहीं है तो ये सिर्फ दिखावटी बुद्धिमत्ता है। सच्ची बुद्धिमत्ता वो है जो सत्य को पहचान कर कर्म करे, न कि भावनाओं में बहकर पीछे हट जाए। तीसरा, गतासु अगतासुंश्च। जो प्राण त्याग चुके हैं और जो नहीं त्यागे हैं। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, चाहे व्यक्ति जीवित हो या मृत, आत्मा दोनों अवस्थाओं में अपरिवर्तनीय और शाश्वत है। इस श्लोक का आज के जीवन से क्या जुड़ाव है, आइए जानते हैं। आज के जीवन में हम दूसरों के शरीर, सफलता या अस्तित्व को लेकर दुखी होते हैं, पर ज्ञानी जानते हैं हर चीज बदल रही है, पर आत्मा नहीं। जिनके पास यह आत्मज्ञान है वो न मृत्यु से डरते हैं न जीवन से चिपकते हैं। चौथा, नानु सोचंती पंडिता। ज्ञानी जन शोक नहीं करते हैं। श्री कृष्ण की यह सबसे कड़ी और गूढ़ बात है। सच्चा ज्ञानी शोक नहीं करता क्योंकि वो जानता है कि आत्मा अमर है, उसके लिए मृत्यु केवल परिवर्तन है, नाश नहीं। आज के जीवन में इस पंक्ति से हमें क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं। आज हम मानसिक तनाव, रिश्तों का अंत, आर्थिक नुकसान को जीवन का अंत मान लेते हैं, पर श्री कृष्ण याद दिलाते हैं, जो सच्चे ज्ञानी हैं वे परिवर्तन में भी शांत रहते हैं क्योंकि वो जान चुके होते हैं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। अब इस श्लोक का सार जानते हैं। इस श्लोक का सार है, जो बीत गया उस पर मत रो, जो आएगा उसका भय मत पालो, जो शाश्वत है उसे जानो, वही तुम हो। यह श्लोक हमें सिखाता है, भावनाओं में बहना आसान है, पर सच्चा विवेक वही है जो नाशवान से ऊपर उठ जाए। ज्ञान वही है जो शोक से परे ले जाए, न कि उसमें उलझा दे। अब हम आते हैं भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 12 पर, जो आत्मा की अमरता पर भगवान श्री कृष्ण का पहला स्पष्ट और अत्यंत गूढ़ उपदेश है। अध्याय 2 के श्लोक 12 में कहा गया है, न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमि जनाधिप न चेव न भविष्यं सर्वे वयमत परम। अर्थात न तो ऐसा कभी हुआ है कि मैं नहीं था, न तुम नहीं थे, और न ही ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि हम सब आगे कभी नहीं रहेंगे। अब हम इस श्लोक के हर एक पंक्ति को गहराई से समझते हैं। पहला, न त्वेवाहं जातु नाशम। न तो कभी ऐसा था कि मैं नहीं था। श्री कृष्ण स्वयं को मैं कहकर बता रहे हैं कि वो कभी भी अस्तित्व से बाहर नहीं थे। यहाँ वो स्पष्ट रूप से आत्मा की अनादि अवस्था को उजागर कर रहे हैं। इस श्लोक से हमारे आधुनिक जीवन का क्या संबंध है, आइए जानते हैं। हमें लगता है कि जीवन का आरंभ जन्म से होता है, लेकिन आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। हम शरीर से पहले भी थे, शरीर के बाद भी रहेंगे। ये सोच जीवन के डर और मोह की मुक्ति की शुरुआत है। दूसरा, न त्वं, न तुम यानी अर्जुन कभी नहीं थे, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन का भी अस्तित्व सदा से है, शरीर के रूप में नहीं पर आत्मा के रूप में। इस पंक्ति का आज के जीवन से जुड़ाव जानते हैं। हम सोचते हैं
मैं तो बस यही शरीर हूँ, यही नाम, यही जीवन। पर श्री कृष्ण कहते हैं तुम आत्मा हो जो पहले भी था और आगे भी रहेगा। ये पहचान आत्मा बल देती है। नी जनाधिपा, और ना ही ये सभी राजा लोग कभी अस्तित्व में नहीं थे, ऐसा नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि न केवल वे और अर्जुन बल्कि ये सब योद्धा भी शाश्वत आत्माएं हैं। इस पंक्ति से हमारे आधुनिक जीवन में क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं। हम दूसरों को देखकर खुशी या क्रोधित होते हैं, ये मेरा दुश्मन है, इससे मेरा नुकसान हुआ है। पर जब समझ आता है कि सभी आत्माएं एक ही परम स्रोत से आई हैं, तो द्वेष छूटने लगता है। चौथा, न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम, और हम सब आगे भी कभी नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं भविष्य में भी हम सभी आत्माएं बनी रहेंगी। शरीर बदलेगा पर आत्मा कभी नहीं मिटेगा। अब आइए इस पंक्ति का आज के जीवन से जुड़ाव जानते हैं। मृत्यु का भय, अपनों को खोने का डर, जीवन की अनिश्चितता, सबका अंत इसी एक ज्ञान में है। मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मृत्यु एक वस्त्र बदलने जैसा है। यह विचार हमें भय, मोह और माया से ऊपर उठाता है। अब आइए जानते हैं इस श्लोक का सार क्या है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। हम सभी आत्माएं हैं, सदा थी, सदा हैं और सदा रहेंगी। श्री कृष्ण ये बात यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि जीवन केवल एक शरीर का खेल नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। तो दोस्तों, आज हमने श्री कृष्ण के उन दिव्य वचनों को जाना जो आत्मा की अमरता और हमारे सच्चे स्वरूप को उजागर करते हैं। ये श्लोक केवल युद्ध भूमि में अर्जुन के लिए नहीं थे, ये हमारे लिए है, आज के जीवन के हर संघर्ष में। अगले भाग में हम जानेंगे कि आत्मा कैसे शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए धारण करता है। तब तक के लिए स्वयं को आत्मा मानकर मोह और भय से मुक्त रहने का प्रयास करें। जय श्री कृष्णा।